अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम भी ठीक हैं, आपकी दुआओं से है। तो बात करेंगे आज बेबो की और मेरे बारे में। तो पहले मैं बात करती हूँ कि कुछ कल लोगों ने कमेंट्स दिए थे। एक कमेंट्स आया था जो मैंने वो डिलीट कर दिया था। किसी ने कहा कि आपके बच्चे ऐसे हो गए हैं, तो ये बहुत बुरी बात की है। किसी ने भी कमेंट किया है, ये अच्छा नहीं किया। कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं बन सकता। तो ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ही है और अल्लाह ही लेने वाला। अल्लाह ने दिए थी, उसका माल था, उसने ही ले लिया। ये आपने बहुत गलत जो है ना कमेंट दिया है। ऐसे नहीं देना चाहिए। पता नहीं आप अल्लाह को मानती नहीं है। तो मेरे लिए तो आपके लिए दुआ है, आपकी फैमिली भी खुश रहे, आप भी खुश रहें और आपकी फैमिली हज़ारों साल जिए। तो हमारा तो अल्लाह के ऊपर भरोसा है और अल्लाह के ऊपर हम यकीन करते हैं, उसको मानने वाले हैं। तो हमें अल्लाह के ऊपर यकीन है कि वो देने वाला भी है तो लेने वाला भी है। उसने ही हमें दुनिया पे भेजा है, उसने ही हमें वापस बुलाना है। तो हमें तो यकीन है। हो सकता है आप लोगों को जिसने ये कमेंट किया उसका यकीन नहीं होगा। तो खैर अल्लाह ताला आपको खुश रखे। कैसे भी आपने दे दिया, वरना वो मैंने दिखाना था, मैंने डिलीट कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, जैसे भी किया है कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी आपने कर ली, कोई मसला नहीं। तो दूसरे नंबर की बात आ गई बेबो की और मेरी। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था, बेबो का जितना मुंह बड़ा है उतनी बड़ी बातें करती है। तो वो आप लोगों को पता है कि मुझे कितने फ़ोन आ रहे थी कि आप समझाओ अपनी बहन को, कोई कमेंट्स आ रही थी। तो ये मैंने उसको समझाने का तरीका बता रही थी कि ऐसे मैं गुस्से से उसके ख़िलाफ़ बात करूँगी तो शायद वो समझ जाएगी, तो आगे वो बात नहीं करेगी। क्योंकि मैं पहले भी उसको जब मिलती हूँ ना, तो मैं उसको यही कहती होती हूँ कि किसी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी करा करो। क्योंकि ये यूट्यूब जो फैमिली यूट्यूब चलता ही ऐसे है, क्योंकि एक दूसरे की बातें करनी पड़ती है। तो करने से बगैर चलता भी नहीं है। तो वो ऐसे, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि वो ऊपर नीच जानती है। तो किसी के कहने पे ना तो ऐसा होगा कि जैसे मैं और बेबो लैदा हो जाएंगी या कैसे करेंगी। ठीक है, मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जो कोई बात होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, उसका अपनी मुंह है, अपनी बातें वो जैसे करती है। ये आपके कहने पे जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जब उसके फ़ोन पे कर रहे हैं, जब मुझे बता रहे हैं कि वो अपनी तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है, तुम्हारी बहन ऐसे कर रही है। तो वो जैसे उसने बताया है ना, उसने सच बताया है कि हमारा रिश्ता इस तरह का है। हम लोगों की तरह कमीनी हरकतें नहीं करते कि जैसे रिश्ते बनाए तो बना के फिर उन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब पहले तो मैं किसी को बनाती नहीं हूँ, किसी को बेटी नहीं बनाती हूँ, किसी को बहन का रिश्ता नहीं बनाती, माँ नहीं बनाती हूँ। जब बनता है मुझे ये चीज़ों की, यानी कि रिश्तों की कमी जिधर महसूस होती है ना, जिस तरह महसूस होती कमी, मुझे माँ की ज़रूरत है। क्योंकि हमने बचपन पे ही माँ खो दी थी, तो हमें माँ की ज़रूरत है। बाप खो दिया था, बाप की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे ही लोगों की, जिस लोगों की इज्जत करती हूँ ना, तो मैं कभी ये छोड़ती नहीं हूँ। क्योंकि मेरे बहुत टाइम से मैं लोगों की जब इज्जत करती हूँ ना, लॉन्ग टाइम ही मेरा साथ चलता है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि 25 साल 30 साल ऐसे लोगों के साथ मेरी हैं, दोस्तियाँ लोगों के साथ है, बहन भाइयों की तरह हैं। किसी कोई मेरी माँ बनी, इससे भी ज़्यादा 40 साल यानी कि ले जाओ, कोई मेरी माँ बनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसे ही उन लोगों के रिश्ते नहीं भी होंगे तो मैं किसी दिन पूरी अपनी, जो लोग मेरे बने हुए रिश्ते बने हुए, मैं किसी दिन आप लोग कहेंगे तो मैं बुला के आप लोगों को ये दिखा दूंगी कि कितनी देर से हमारे रिश्ते बने। तो वो चाहते हैं, वो बेबो ने जो कहा है सही कहा है। किसी के कहने पे हम ना तो लड़ाई करेंगे, तो ना जो कर रहे हैं कि वो ऐसे आपकी बहन ने ऐसे कह दिया तो ऐसे कह दिया, तो ना हम लड़ाई करेंगे। मैंने उसको ये समझाने की, जो मैंने व्लॉग बनाया था, मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। मैं इतनी बातें उसके साथ प्यार से, जब गुस्से से करूँगी ना तो वो समझ जाएगी, नहीं करेगी। फिर भी मैं आप लोगों को बताती कि वो अपनी खुद मर्जी की मालिक है। हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो जैसे उसने वो बताया है ना कि मेरी प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं, ये भी सच बात है। मैं आप लोगों के साथ, ये उसने झूठ बात नहीं बोली, ये भी उसने सच बात बोली। क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस चलता है। जब मैं करती हूँ कोई सेल करना होता है तो मैं उसको प्रॉपर्टी के पेपर भेज देती हूँ कि ये फलाना फलाना प्लाट है, उसका रेट लगाओ और उसको कोई सेल होता है अच्छी प्राइस में तो उसको करो, उधर आप बयाना ले लो।
उसके साथ ऐसे करो, मैं उसको फ्री हैंड देती हूँ कि आप बयाना भी ले सकती हो। तो उसने सच बोला, ये झूठ नहीं बोला कि मेरे प्रॉपर्टी के पेपर उसके पास होते हैं। ऐसे ही बात है, ऐसे मैं उसके ऊपर वो पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, चाहे सखी बहन नहीं भी होती ना, तो मेरी उसकी दोस्त भी है, बहन भी है। हम मैंने पहले भी बताया कि हम एक इलाके के हैं, एक यानी कि हम एक साइड के हैं, तो बहनों से भी ज़्यादा उसके साथ रिश्ता है। मैं उसके ऊपर ऐसे ही भरोसा करती हूँ कि जैसे वो बिल्कुल मेरे घर का फ़र्ज़ है। इधर आती भी है, घर में भी आती है, इस्लामाबाद में भी मेरा घर है। कभी हम उधर भी आए तो वो उधर भी रहती है, मेरे साथ ही रहती है। मैं 2 दिन रहूँ 4 दिन रहूँ तो वो इकट्ठी ही मेरे घर में ही रहते हैं। लाहौर में भी आती है, उसका अपना घर भी है इधर, वरना उसकी बहन का भी घर है, और भी फैमिली है उसकी रहती हैं। उन लोगों के पास वो नहीं ठहरते, चाहे चौधरी साहब होते हैं, चाहे केली होती है, तो वो फिर भी आके मेरे घर में ठहरते हैं। तो हर बात होती है कि अपने अपने नेचर की। मैं कभी उसके साथ इस तरह की बात ही नहीं करती हूँ कि जो मेरे साथ करेगी। मैं इतना उसके पास ये है कि जब बंदा इतना एक बंदे के ऊपर बिलीव करता है कि वाकई वो जो जैसे कह रही, मैं उसके जेन्युइन पेपर देती हूँ। ये नहीं होता कि मैं फोटो कॉपी करा के देती हूँ, मेरे जेन्युइन पेपर होते हैं जो मैं उसको दे देती हूँ कि ये आप चेक करो, चेक करके तो ये प्रॉपर्टी जो है सील करनी है, ये ऐसे करो, बयाने लो, ये करो, वो करो। तो वो करती है, वो सही बात बता रही, झूठ नहीं उसने बोला ना ही। हम किसी के कहने पे जितनी मर्जी कोई बात बताएगा, मैं करूँगी उसके लिए बातें करूँगी, वो मेरे लिए करेगी। पहले नंबर पे तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक दूसरे के हम खिलाफ क्यों करेंगे। वरना मैं पहले उसके साथ मिलती भी हूँ तो मैं उसको समझाती रहती हूँ कि किसी के खिलाफ कैसे लोग ना बनाया करो। तो वो जब कोई उसके साथ बात करता, वो फिर जवाब देती उन लोगों को, जैसे अभी मैं दे रही हूँ। आप लोगों ने जैसे बात की तो मैं भी आप लोगों को जवाब दे रही, तो वो ज़रा थोड़ा सा उसका तरीका और जवाब देने का, मेरा तरीका और है। ये हर बंदे की अपनी अपना लहजा होता है, अपना अपना बोलने का तरीका होता है। जैसे वो गुस्से में आ जाती है, जहाँ उसका बात करने का तरीका कुछ और होता है, मेरा अपना तरीका है। मैं इस तरह नहीं कर सकती हूँ, ना मैं किसी के साथ बदतमीजी कर सकती हूँ। जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता रही हूँ कि मैं किसी ने भी कोई देखना हो तो मेरा पहले लोग देख सकते हैं। कोई लोग पूछते हैं कि ये ऐसे बात, तो आप लोगों को मैं सही सही बात अपनी नहीं रखती, मैं साफ अपनी बात बताती हूँ। जो मेरी लाइफ में हुआ, जो मेरे साथ हुआ, वो मैं बता देती हूँ। दूसरे नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो जो अल्लाह ताला कोई चीज़ लेता है तो वो देता भी है। तो मैं इस तरह लोगों के ऊपर नाराज़ भी नहीं होती हूँ। लोग कमेंट्स देते हैं, मैंने वो सतारा के ऊपर या सलमा के ऊपर, नैना के ऊपर मैंने कोई बुरी बात नहीं की, मैंने अच्छी बात की है। अपनी बहन को ही समझाने की कोशिश की है कि जिसके साथ बंदा रिश्ते बनाता है, फिर उसके साथ इस तरह बाद में बात नहीं करता। पता नहीं अभी वो उसके साथ हम बैठे नहीं है, मिले नहीं है, तो अगर बैठेंगे तो वो बताएगी फिर क्या वजह थी, किस वजह से उसने बात की। हालांकि वो सतारा को हम दो एक दफ़ा तो मेरे साथ गई है, सतारा को इधर भी उसने खाने के लिए बुलाया है, ये उधर भी गई है, उसकी जब हज पे गई उस वक्त भी गई है। बहुत उसकी तारीफ करती थी, बहुत उसके साथ बातें थी, उसके साथ ऐसे ही समझती थी कि जैसे मेरी बेटी। अभी मुझे नहीं पता उन लोगों की, दूसरे लोगों को जैसे नैना के वो बर्थडे पे गई, क्या उन लोगों की बात हुई है क्या नहीं हुई, ये तो अल्लाह जानता है, जब वो जानती है। मैंने अभी तक उसके साथ ये, जब वो कराची से वापस आई है, मैंने फ़ोन नहीं किया अभी तक। थोड़ी सी मेरी बात हुई थी उसके साथ, तो मैंने सलामदा पूछा है, किया है कि मैंने बताया कि आप आ गई वापस खरीद से, कहती है हाँ मैं तो 2 दिन के बाद आ गई थी। मैंने उसके साथ, फिर वो इतनी बिजी थी जबकि आई है, वो अपने कामों को, ये व्लॉगों में वो इतनी बिजी थी, मैं उसके साथ ना उसने फ़ोन किया ना मैंने किया। वरना तो ऐसे हम 1-2 दिन के बाद फ़ोन करके हाल चाल पूछते ही रहते हैं, जिधर भी होते हैं हम पूछते रहते हैं। जो भी लोग कुछ कुछ लोग कह रहे हैं वो ऐसे होगा ऐसे होगा, मैं उसको समझाती हूँ किसी के बारे में बात मत करो, कोई भी अपने बारे में बात है वो करो, इज्जत के दायरे पे किसी से बुलाओ, इज्जत के दायरे से बात करो। मैं उसके साथ, वो उसका मेंटल है, उसकी बात है। उन लोगों के साथ क्या क्या बात हुई है, या सलमा के साथ क्या उसकी हुई है, या नैना के साथ क्या हुई है, क्योंकि वो उधर गई थी, मैं तो उसके साथ नहीं गई थी। हालांकि मैंने प्रोग्राम बनाया था उसके साथ जाने का, तो मेरा कुछ काम इधर ऐसे था, मेरे बेटे की कोई मीटिंग थी किसी के साथ, हमारे यहाँ कोई ज़मीन का मसला था, उसकी बात चल रही थी। कहने लगा अम्मी इधर वो डेरे पे उधर बैठना है, लोगों ने पंचायत ने बैठना है, तो अम्मी उधर बात है, तो कोई बात करनी होती है, आप सफ़र में होगी, हो सकता है कभी फ़ोन मिलता है कभी नहीं मिलता, तो फिर अच्छी बात नहीं है। हालांकि मैंने उसको बोला था कि मैंने भी आपके साथ जाना कराची में, मेरा भी कुछ
उधर काम है मेरे अपने एक दो, मेरी वो भांजी उधर रहती है, मेरा एक कज़न है वो उधर रहता है। तो मैं कह रही थी कि मैंने जाना, मेरे कुछ और काम है वो भी मैं कर आऊँगी। तो ये इसने कहा कि चलो मैं आपकी टिकट करवाती हूँ। तो मैंने कहा कि बाद में वो बेटे ने कहा तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। इस तरह की बातें हैं कि इंसान मिलके कहीं जाता भी है, आता भी है। आप लोगों को पता होगा, अगर आप पहले से बेबो के व्लॉग देखेंगे ना, तो वो इसने व्लॉग ही हमारे पे शुरू किया था। उस वक्त मेरी बेटियों की शादी थी, तो मैंने इसको बोला था कि आप जाओ फैसल मस्जिद में, टाइम लेके आओ, उधर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो टाइम लेके आओ, बच्चियों के निकाह करने हैं। तो यही गई, इसने सब मुझे आके रूल बताया कि बाजी ऐसे ऐसे है। मैं इधर लाहौर में थी, इसने सारे मुझे वो जो शेड्यूल थी उसके इसने मुझे बताए कि बाजी वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, इतने देर बाद वो निकाह का टाइम देंगे, 1 वीक बाद या 2 वीक बाद। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो सारा उस वक्त इसने शुरू किया है। तो शायद आप लोगों को कोई गलत फहमी होगी, तो आप इसके शुरू से जो इसने पहले से व्लॉग शुरू किए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि इसने ही वो निकाह के बच्चों के लिए, मैं अपनी बेटियों के निकाह की थी, इसने सारा कुछ किया था। तो ऐसे ही है कि मैं कोई भी काम होता है ना, तो इसको बोलती हूँ कि ये मेरे काम है। मैं इतना अगर सफ़र में 4 घंटे में उधर जाने पे लगता है, आने पे लगता है, तो मैं इसको ही बोल देती हूँ कि ये काम उधर का है तो ये आप कर दो। तो ये जैसे वह बोल रही वैसे सच ही है, ये झूठ वाली बात नहीं की कि ऐसे शायद आप लोग समझे कि पता नहीं वो अपने पे ये बातें बना रही है, जैसे कर रही है। ये बात ऐसे ही है, जैसे वो उसने कहा वो ये बात ऐसे ही है। तो इस तरह जो है ना, मैंने तो किसी के खिलाफ बात भी नहीं करती हूँ, जहाँ मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अगर करनी पड़े भी तो बंदा कर ही लेता। मैंने फिर भी लोगों को अच्छा ही मशवरा देती हूँ, कोई बात होती है तो मैं अच्छा मशवरा देती हूँ। ये बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। ये व्लॉग में चलो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम एक दूसरे का नॉलेज पढ़ते हैं, किसी के कोई बात सीखने के लिए मिल जाती है। ये बुरी बात तो नहीं है, ये अगर व्लॉग हम करते तो ये बुरी बात नहीं है। बात तो अच्छी है, एक दूसरे के साथ बात करते कुछ ना कुछ चलो सीखने में मिल जाता है। इसका ये मकसद नहीं है कि हम इतना एक दूसरे के ऊपर चिक्कड़ उछालें, तो बताएं तो करें। ये तो बहुत बुरी बात है, हमारे पाकिस्तान में बेटियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। बाहर वाले लोग क्या कहते होंगे कि ये पाकिस्तानी कैसे हैं। मुझे खुद ये बुरा लगता है जब बात करती है। मैं इसको कितनी बार कहती हूँ कि ये गालियाँ जो है ये इतने ना चलाया करो। वे ये मैं छोटी बहन समझ के उसको ऐसे भी, ये नहीं मैं व्लॉग में बताती, मैं ऐसे जब मिलती हूँ ना, तो मेरे इसकी जो है ना काफ़ी रफड़ा हो जाता है। मैं कहती मुझे अच्छा नहीं लगता आप इस तरह की ज़बान चलाती हो, जहाँ आपको कोई जवाब दे। आपको पता है ये तो होता ही रहता है, जब कोई व्लॉग बनाता है कोई अच्छा कहता है कोई बुरा कहता है। कोई भी किसी को नहीं कहता कि ये फलाना बंदा बहुत अच्छा है, कोई कह देता है कि ये बहुत अच्छा है, कोई कह देता है ये बहुत बुरा है। तो ऐसे ही है, कोई भी अगर मेरे बात करता है ना, मैं लोगों के खिलाफ कोई बात नहीं करती हूँ। अगर कर भी ले, जो अगर कोई कुछ कर भी लेता है तो उसका बंदा क्या कर लेता है, कुछ भी नहीं करता। जैसे मैं नहीं कुछ कर सकती, ऐसे मेरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह बंदे को बात करनी चाहिए जिसमें बात बंदे की दिल में लगे, दूसरे को भी अच्छी लगे तो आपको भी अच्छी लगे। बात बंदे को ऐसी करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए कि दूसरे बंदे का दिल ही टूट जाए। तो ये है कि हमें बताना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। ये बात नहीं कि हम अपनी जो है ना बाजू ऐसे सर पे रख लें तो शोर करें, वो ऐसे कर दिया वो ऐसे कर दिया। किसी की भी बात हो तो उसको सोचा करो, समझा करो, फिर बात आगे चलाया करो। कोई भी व्लॉगर है उसको सोचना चाहिए, बात करनी चाहिए। जैसे मुझे किसी ने बोल दिया तो मैं कहूँगी कि नहीं मैं उसके पीछे भागूंगी, उसने ऐसे कर दिया उसने ऐसे कर दिया, फिर ये अच्छी बात नहीं होती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो व्लॉग के साथ अभी मैं क्लोज करती हूँ ये व्लॉग, क्योंकि आज मेरी बेटी जो है वो आने वाली है, इकरा। जिस उसने आज बेटा उसका हुआ था, उसने आज उसके 40 दिन छिला नहाई है, तो वो आ रही है, ज़रा उसकी थोड़ी सी तैयारियां करनी है। तो फिर वो आती है तो मैं उसके लिए वेलकम ज़रा करना है। तो फिर मैं आप लोगों को दूसरे लोग के साथ आप लोगों के साथ मिलती हूँ, आप लोगों को दिखाती भी हूँ। तो कोई भी अगर मेरे से कोई बात ऐसी निकल गई हो तो मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ और माजरत करती हूँ। तो इसके साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और मुझे बताना कि ये आपने बात गलत की है। तो फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर हम कुछ ना कुछ सोचेंगे कि ये बात ऐसे नहीं करनी चाहिए। तो इसके साथ मैं इजाज़त मांगूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।